नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के पास सभी चुनौतियों का समाधान, शांति हो या एकता, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता हो या सतत विकास। आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, G20 का विषय एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य भारत के वसुधैव कुटुंबकम की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं। गुजरात विधानसभा के प्रथम चरण का प्रचार चरम पर, राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता मतदाताओं को आकर्षित करने के प्रयास कर रहे हैं। सरकार ने अगले वित्त वर्ष के बजट के लिए सुझाव और विचार आमंत्रित किए। फीफा विश्व कप में कोस्टारिका ने जापान को हराया, मोरक्को ने बेल्जियम को 2-0 से पराजित किया। हैमिल्टन में भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच वर्षा के कारण रद्द। समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि G20 समूह की अध्यक्षता भारत के लिए विश्व की भलाई और विश्व कल्याण का एक बड़ा अवसर है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि G20 की विश्व जनसंख्या में 2/3, विश्व व्यापार में 3/4 और विश्व सकल घरेलू उत्पाद में 85% की भागीदारी है। चाहे पीस हो या यूनिटी, पर्यावरण को लेकर संवेदनशीलता की बात हो या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, भारत के पास इनसे जुड़ी चुनौतियों का समाधान है। हमने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की जो थीम दी है, उससे वसुधैव कुटुंबकम के लिए हमारी प्रतिबद्धता जाहिर होती है। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा, शांति हो या एकता, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता हो या सतत विकास, भारत के पास इन सब से जुड़ी चुनौतियों का समाधान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने एक धरा, एक परिवार और एक भविष्य का नारा दिया है, जो वसुधैव कुटुंबकम के प्रति हमारे संकल्प को प्रदर्शित करता है। श्री मोदी ने कहा कि आगामी दिनों में G20 की भारत की अध्यक्षता से जुड़े कई कार्यक्रम देश भर में आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने 18 नवंबर को एक ऐतिहासिक दिन बताया, जब निजी क्षेत्र के पहले रॉकेट विक्रम एस को अंतरिक्ष में भेजने में सफलता मिली। प्रधानमंत्री ने प्रौद्योगिकी से जुड़े नवाचार के बारे में कहा कि भारत ड्रोन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ ही दिन पहले हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में ड्रोन की मदद से सेब की खेप लाई गई। ड्रोन के क्षेत्र में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कुछ दिनों पहले हमने देखा कि कैसे हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में ड्रोन्स के जरिए सेब ट्रांसपोर्ट किए गए। इतनी बर्फबारी में किन्नौर का हफ्तों तक राज्य के बाकी हिस्से से संपर्क बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में ड्रोन टेक्नोलॉजी से हिमाचल के स्वादिष्ट किन्नौरी सेब लोगों तक और जल्दी पहुंचने लगेंगे। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि पिछले 8 वर्षों में भारत से वाद्य यंत्रों का निर्यात 3.5 गुना बढ़ गया है। श्री मोदी ने गयाना में हुए भजन कीर्तन का अंश साझा किया। उन्होंने कहा कि 19वीं सदी और 20वीं सदी में बड़ी संख्या में भारतीय गयाना गए थे, जहां वे अपने साथ बहुत सी भारतीय परंपराओं को भी ले गए। इसी तरह भारत से फिजी गए लोग भी रामचरितमानस से जुड़े पारंपरिक भजन कीर्तन गाया करते हैं। आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में शिक्षा और ज्ञान के जीवन मूल्यों के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार छात्रा रश्मिता को पसंद आए हैं। हैदराबाद में कक्षा 10 की छात्रा रश्मिता को लखनऊ के जतिन के बारे में जानकर आश्चर्य हुआ और वो भी वंचित वर्ग के बच्चों के लिए पुस्तकालय खोलना चाहती है। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अपने चरम पर पहुंच गया है। विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के मतदान के लिए मात्र 2 दिन बचे हैं। सभी राजनीतिक दलों के नेता जनसभाएं करने और मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए घर घर जाने में व्यस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कई स्थानों पर जनसभाएं की। श्री मोदी ने नेत्रंग और खेड़ा में जनसभाओं को
संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गुजरात में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की है। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल सत्ता में आने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। आतंकवाद की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक वोट बैंक की राजनीति खत्म नहीं होगी, तब तक आतंकवाद समाप्त नहीं हो सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि गुजरात लंबे समय से आतंकवाद से प्रभावित रहा है और केंद्र में कांग्रेस की सरकार ने इसके लिए कुछ भी नहीं किया। जहां हम गुजरात में आतंकियों को पकड़ते थे, उन पर कार्रवाई करते थे, लेकिन साथियों, कोई भूल नहीं सकता कि कैसे तब दिल्ली में बैठी कांग्रेस सरकार आतंकियों को छुड़ाने में अपनी पूरी ताकत लगा देती थी। हम कहते रहे कि आतंक को टारगेट करो, लेकिन कांग्रेस की सरकार आतंक को नहीं, मोदी को टारगेट करने में लगी रही। श्री मोदी का सूरत में भी एक जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने ददियापाड़ा में दोपहर बाद एक जनसभा को संबोधित किया। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सूरत में रोड शो किया। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा ने हर वर्ग के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद न केवल देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। श्री मोदी ने कहा कि जब तक वोट बैंक की राजनीति रहेगी, तब तक आतंक का खतरा बना रहेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार आतंक के पूरी तरह खात्मे के लिए लगातार काम कर रही है। दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी सभाओं में कहा कि गुजरात में 27 साल से भाजपा का शासन होने के बाद भी कई समस्याओं का हल नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यदि उनकी सरकार आती है तो सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं को तुरंत खत्म किया जाएगा। अहमदाबाद से अपर्णा खूंट के साथ जूनागढ़ से जितेंद्र द्विवेदी। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए चुनावी हलचल तेज हो गई है। मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए सभी राजनीतिक दल बढ़ चढ़कर चुनाव प्रचार में जुटे हैं। प्रमुख दल भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क, नुक्कड़ सभाएं और रोड शो कर रहे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने अगले वित्त वर्ष के बजट के लिए सुझाव और विचार आमंत्रित किए हैं। मंत्रालय ने लोगों से अनुरोध किया है कि अपने विचार और सुझाव दें, जिससे भारत को समावेशी विकास के साथ मजबूत अर्थव्यवस्था में बदला जा सके। सुझाव भेजने की अंतिम तारीख 10 दिसंबर है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि क्षेत्र के प्रशासन और हरियाणा सरकार के बीच समझौते से ज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी प्रयासों और ई शासन की श्रेष्ठ परिपाटियों का आदान प्रदान और सहयोग सुदृढ़ होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर के आईटी विभाग और हरियाणा के DEI-TECH के बीच ये समझौता हुआ। श्री सिन्हा ने आज श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय में ई शासन पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि मणिपुर के मोइरांग शहर ऐतिहासिक स्थल है। यहां दूसरे विश्व युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज ने तिरंगा फहराया था। विदेश मंत्री आज मोइरांग में आजाद हिंद फौज INA स्मारक परिसर गए। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों से लड़े नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अन्य नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री जयशंकर मणिपुर की 3 दिन की यात्रा पर कल इम्फाल पहुंचे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राजगीर में हर घर गंगाजल परियोजना का शुभारंभ किया। ये राज्य के सूखे क्षेत्रों में नल से गंगाजल उपलब्ध कराने की एक अनूठी और महत्वाकांक्षी पहल है। योजना मानसून के दौरान गंगा के अतिरिक्त जल का संचयन करने में मदद करेगी। जल को राजगीर और गया के जलाशयों में जमा कर 3 शोधन और शुद्धिकरण संयंत्रों में ले जाया जाएगा, जहां से घरों को इसकी आपूर्ति की जाएगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेना के बीच द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 22 कल से राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू होगा।
ये 11 दिसंबर तक चलेगा। ऑस्ट्रा हिंद श्रृंखला का ये पहला अभ्यास है जिसमें दोनों देशों की सेनाओं के सभी अंगों की टुकड़ियां हिस्सा लेंगी। ऑस्ट्रेलिया की सेना की 2nd डिवीजन की 13वीं ब्रिगेड के सैनिक अभ्यास स्थल पर पहुंच गए हैं। भारतीय सेना की ओर से डोगरा रेजिमेंट के सैनिक भाग ले रहे हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज संपन्न हो गया। कोविड महामारी के कारण 2 वर्षों के बाद इस वर्ष इस मेले का आयोजन किया गया। 10 से 12 लाख पर्यटकों ने इसमें भाग लिया। उल्लेखनीय है कि इस बार व्यापार मेले का मुख्य विषय वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल था, जिसमें लगभग 2500 देशी और विदेशी प्रदर्शक अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन कर रहे थे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात हिंदी और अंग्रेजी में फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आयुष्मान भारत, डिजिटल मिशन और आयुष भारत स्वास्थ्य खाता आभा से संबंधित विभिन्न विषयों पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक किरण गोपाल वास्का के साथ चर्चा प्रसारित करेगा। इसमें आयुष्मान भारत, डिजिटल मिशन और आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर बातचीत होगी। श्रोता विशेषज्ञ से आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता, आभा कार्ड, पंजीकरण प्रक्रिया, लाभ और डिजिटल स्वास्थ्य आईडी कार्ड से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर 011-2371-7106 और 011-2331-4444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। ये कार्यक्रम रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। कतर में फीफा विश्व कप 2022 में मोरक्को ने बेल्जियम को 2-0 से हरा दिया है। ग्रुप एफ के इस मैच में मोरक्को की ओर से साबिरी अब्देल हामिद और जकारिया अबोखलाल ने गोल किया। इससे पहले ग्रुप ई में कोस्टारिका ने जापान को 1-0 से हरा दिया। मैच का एकमात्र गोल कैसर फुलर ने 81वें मिनट में किया। भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे क्रोएशिया और कनाडा आमने सामने होंगे। रात 12:30 बजे ग्रुप ई में जर्मनी का मुकाबला स्पेन से होगा। हैमिल्टन में भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज बारिश के कारण रद्द हो गया। श्रृंखला में न्यूजीलैंड 1-0 से आगे है। तीसरा और अंतिम मैच बुधवार को क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा। शिल्प गुरु और राष्ट्रीय शिल्पकार पुरस्कार कल नई दिल्ली में प्रदान किए जाएंगे। वस्त्र मंत्रालय की ओर से ये पुरस्कार वर्ष 2017, 2018 और 2019 के लिए प्रदान किए जा रहे हैं। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि होंगे। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव का समापन कल गोवा में होगा। समापन समारोह का आयोजन शाम को पणजी के निकट डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में किया जाएगा। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन तथा गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उपस्थित रहेंगे। इस समारोह में फिल्म जगत की प्रसिद्ध हस्तियां अक्षय कुमार, आशा पारेख तथा अन्य भी उपस्थित रहेंगे। चीन के कई शहरों में सरकार के कड़े नियंत्रण उपायों का विरोध तेजी से फैल रहा है। इस बीच लगातार चौथे दिन रिकॉर्ड संख्या में लोग कोरोना से संक्रमित हुए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने लगभग 40,000 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि की है। राष्ट्रपति शी चिनफिंग जीरो कोविड नीति के कारण स्पष्ट रूप से कड़े उपाय अपना रहे हैं, जबकि शेष विश्व में इससे निपटने के लिए व्यावहारिक नीति अपनाई जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के पास सभी चुनौतियों का समाधान, शांति हो या एकता, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता हो या सतत विकास। आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, G20 का विषय एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य भारत के वसुधैव कुटुंबकम की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं। गुजरात विधानसभा के प्रथम चरण का प्रचार चरम पर, राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता मतदाताओं को आकर्षित करने के प्रयास कर रहे हैं। सरकार ने अगले वित्त वर्ष के बजट के लिए सुझाव और विचार आमंत्रित किए हैं। फीफा विश्व कप में कोस्टारिका ने जापान को हराया। मोरक्को ने बेल्जियम को 2-0 से पराजित किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।